प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम उस विषय पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं जो केवल व्यक्तिगत संयम का नहीं बल्कि आत्मोन्नति, राष्ट्र निर्माण और मानवता के कल्याण का आधार है, ब्रह्मचर्य। जब हम ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हैं तो प्रायः इसे केवल शारीरिक संयम तक सीमित कर दिया जाता है, किंतु भगवद गीता के आलोक में ब्रह्मचर्य कहीं अधिक व्यापक, गहन और जीवन परिवर्तनकारी सिद्धांत है। यह इंद्रियों की विजय, मन की स्थिरता, बुद्धि की शुद्धता और आत्मा के उत्कर्ष का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य अपने उद्धार और पतन दोनों का कारण स्वयं है। यही गीता का मूल संदेश है। ब्रह्मचर्य इसी आत्म उत्तरदायित्व का सशक्त स्वरूप है। यह हमें सिखाता है कि ऊर्जा का अपव्यय नहीं बल्कि उसका उच्चतम उद्देश्य की ओर रूपांतरण ही सच्चा पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म में चर्या, अर्थात परम सत्य, परम चेतना में निरंतर विचरण। यह केवल अविवाहित रहने या इंद्रिय संयम तक सीमित नहीं है। यह विचार, वाणी और कर्म तीनों का संयम है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखकर कर्म करता है वही श्रेष्ठ योगी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है दृष्टि की पवित्रता, श्रवण की शुद्धता, स्पर्श की मर्यादा, स्वाद का संतुलन और विचारों की दिव्यता। ये एक सकारात्मक अनुशासन है, न कि नकारात्मक दमन। यह ऊर्जा को दबाता नहीं बल्कि उसे सृजन, साधना और सेवा में प्रवाहित करता है। इंद्रियों की विजय और मन की शांति गीता बताती है कि इंद्रियां वह स्वभाव से चंचल हैं। यदि उन्हें खुली छूट दी जाए तो वे मनुष्य को विषयों की ओर खींच ले जाती हैं और मन विषयों में आसक्त होकर विवेक को ढक देता है। इस क्रम का परिणाम है अशांति, दुर्बलता और पतन। युवा शक्ति और ब्रह्मचर्य, युवावस्था ऊर्जा, उत्साह और सपनों का काल है। यदि इस काल में ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग न हो तो वही शक्ति विनाशकारी बन सकती है। गीता हमें सिखाती है कि कामना से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से बुद्धिनाश होता है। ब्रह्मचर्य युवाओं को आत्मनियंत्रण सिखाता है। ये उन्हें क्षणिक सुखों से ऊपर उठाकर दीर्घकालिक लक्ष्य प्रदान करता है। इतिहास साक्षी है कि जिन महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य को अपनाया उन्होंने समाज, विज्ञान, राजनीति और अध्यात्म में क्रांति की। ब्रह्मचर्य और कर्मयोग, कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन को नीरस बना देता है, किंतु गीता का कर्मयोग इससे भिन्न दृष्टि प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की आसक्ति त्याग कर। यही ब्रह्मचर्य का व्यावहारिक रूप है। जब हम आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित होती है। ब्रह्मचर्य कर्मयोग को शक्ति देता है क्योंकि संयमित मन ही निस्वार्थ कर्म कर सकता है। ब्रह्मचर्य और ध्यान गीता में ध्यान योग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि योगी को एकांत में बैठकर मन को नियंत्रित करना चाहिए, परंतु ध्यान तभी फलदायी होता है जब जीवन में ब्रह्मचर्य हो। असंयमित जीवन और उच्च ध्यान दोनों साथ नहीं चल सकते। ब्रह्मचर्य मन को स्वच्छ बनाता है जिससे ध्यान में गहराई आती है। यही कारण है कि ऋषियों ने ब्रह्मचर्य को साधना की पहली सीढ़ी माना। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। गीता गृहस्थ को भी संयम का मार्ग दिखाती है। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का अर्थ है मर्यादा, निष्ठा और संतुलन। यह दाम्पत्य को पवित्र बनाता है, परिवार में विश्वास बढ़ाता है और समाज में नैतिकता की स्थापना करता है। जहाँ संयम होता है वहाँ प्रेम गहरा और स्थायी होता है। ब्रह्मचर्य और आत्मबल बाहरी साधनों से नहीं, आंतरिक अनुशासन से उत्पन्न होता है। ब्रह्मचर्य व्यक्ति को निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। गीता कहती है कि जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए मित्र भी वही है और शत्रु भी वही। ब्रह्मचर्य आत्मविजय का मार्ग है। आधुनिक युग में ब्रह्मचर्य की प्रासंगिकता। आज का युग सूचना, आकर्षण और उपभोग का युग है। इंद्रियों को भटकाने वाले साधन हर क्षण उपलब्ध हैं। ऐसे में ब्रह्मचर्य पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। यह हमें डिजिटल विक्षेप से बचाता है, एकाग्रता बढ़ाता है और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है। ब्रह्मचर्य और राष्ट्र निर्माण। संयमित नागरिक ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
जब व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन लाता है तो समाज स्वतः सुव्यवस्थित होता है। गीता का संदेश व्यक्तिगत मुक्ति से आगे बढ़कर सामाजिक उत्थान तक जाता है। ब्रह्मचर्य इस सेतु का कार्य करता है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास कैसे करें? 1. सत्संग और सद्ग्रंथों का अध्ययन 2. नियमित दिनचर्या 3. शुद्ध आहार और विचार 4. ध्यान और प्राणायाम 5. सेवा और सृजनात्मक कार्य, ये सभी ब्रह्मचर्य को सहज बनाते हैं। प्रिय साथियों, ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं बल्कि उड़ान के लिए पंख है। यह जीवन को संकीर्ण नहीं बल्कि विराट बनाता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर तक पहुंचने का मार्ग संयम से होकर जाता है। विस्तृत चिंतन। ब्रह्मचर्य का गहन दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विस्तार नीचे दिया गया भाग भाषण के विस्तार के रूप में जोड़ा गया है, जिससे संपूर्ण भाषण लगभग 5000 अतिरिक्त शब्दों के साथ और अधिक व्यापक, प्रेरणादायी तथा व्यावहारिक बन सके। ब्रह्मचर्य और आत्मज्ञान का संबंध। भगवद गीता का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान है, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। जब तक मनुष्य शरीर, इंद्रियों और वासनाओं से अपनी पहचान जोड़ता है, तब तक वह आत्मा की शुद्ध अनुभूति नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य इस पहचान को बदलने की प्रक्रिया है। ये हमें सिखाता है कि हम इच्छाएं नहीं हैं, हम इच्छाओं के दृष्टा हैं। जब साधक ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। कामना का स्थान करुणा लेती है, भोग का स्थान बोध लेता है और अहंकार का स्थान आत्मसमर्पण लेता है। यही आत्मज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। गीता में काम और ब्रह्मचर्य का संतुलन। भगवान श्री कृष्ण कामना को पूर्णतः नकारते नहीं हैं, बल्कि उसे नियंत्रित और परिष्कृत करने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि धर्म के अनुसार किया गया काम भी उन्हीं का स्वरूप है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मचर्य जीवन विरोधी नहीं बल्कि जीवन संयोजक है। जो काम धर्म से जुड़ा है, मर्यादा में है और कर्तव्य के अधीन है, वह पतन का कारण नहीं बनता, परंतु जो काम स्वार्थ, आसक्ति और अति से जुड़ा है, वही बंधन का कारण बनता है। ब्रह्मचर्य हमें इसी विवेक की शिक्षा देता है। ब्रह्मचर्य और मनोबल। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं, आंतरिक है, कमज़ोर मनोबल। ब्रह्मचर्य मनोबल को असाधारण रूप से सुदृढ़ करता है। संयमित व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। गीता में अर्जुन का उदाहरण हमारे सामने है। युद्ध भूमि में खड़ा वीर भी तब तक भ्रमित हो जाता है जब तक उसका मन स्थिर नहीं होता। श्री कृष्ण का उपदेश और अर्जुन का संयम ही उसे पुनः शक्ति प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य और शिक्षा। प्राचीन भारत में शिक्षा का आधार ही ब्रह्मचर्य था। गुरुकुल व्यवस्था में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अर्जित करते थे। इसका उद्देश्य केवल नैतिकता नहीं बल्कि एकाग्रता, स्मरण शक्ति और चरित्र निर्माण था। आज भी यदि विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाया जाए तो शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित न रहकर व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम बन सकती है। ब्रह्मचर्य और विज्ञान। आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि अति उत्तेजना और असंयम मानसिक थकान, अवसाद और निर्णय क्षमता में कमी लाते हैं। ब्रह्मचर्य न्यूरोलॉजिकल संतुलन बनाए रखता है, जिससे रचनात्मकता और स्पष्टता बढ़ती है। कई महान वैज्ञानिकों और विचारकों ने आत्म अनुशासन को अपनी सफलता का आधार माना है। यह ब्रह्मचर्य का ही आधुनिक रूप है। ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा। योग शास्त्र में कहा गया है कि संयम से ओज, तेज और मेधा का विकास होता है। यह कोई रहस्यमयी कल्पना नहीं बल्कि अनुभवजन्य सत्य है। जब ऊर्जा नीचे की ओर न बहकर ऊपर की ओर उठती है तो चेतना का स्तर बदल जाता है। गीता में इसे ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति कहा गया है, जो साधक को मोक्ष की ओर ले जाती है। ब्रह्मचर्य और नेतृत्व। सच्चा नेता वही होता है जो पहले स्वयं पर शासन कर सके। ब्रह्मचर्य नेतृत्व का मौन आधार है। संयमित नेता भ्रष्ट नहीं होता क्योंकि उसकी इच्छाएं उसे नियंत्रित नहीं करती। इतिहास के महान नेतृत्वकर्ता, चाहे वे आध्यात्मिक हों या सामाजिक, उनके जीवन में किसी न किसी रूप में ब्रह्मचर्य अवश्य दिखाई देता है। ब्रह्मचर्य और स्त्री पुरुष समानता। ब्रह्मचर्य स्त्री या पुरुष के दमन का सिद्धांत नहीं है।
यह दोनों के लिए समान रूप से आत्मसम्मान और गरिमा का मार्ग है। यह दृष्टि को वस्तु से व्यक्तित्व की ओर ले जाता है। जहाँ ब्रह्मचर्य होता है वहाँ शोषण नहीं, सम्मान होता है। वहाँ आकर्षण नहीं, आदर होता है। ब्रह्मचर्य और भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मचर्य का विशेष स्थान है। जब हृदय सांसारिक वासनाओं से मुक्त होता है तभी उसमें ईश्वर प्रेम का वास होता है। मीरा, हनुमान और नारद, इन सभी के जीवन में ब्रह्मचर्य और भक्ति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। ब्रह्मचर्य और सेवा तभी शुद्ध होती है जब उसमें अहंकार और स्वार्थ न हो। ब्रह्मचर्य सेवा को निष्काम बनाता है। गीता का कर्मयोग और ब्रह्मचर्य मिलकर सेवा को साधना बना देते हैं। ब्रह्मचर्य का दैनिक अभ्यास। ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का संकल्प नहीं बल्कि दैनिक अभ्यास है। हर विचार, हर चयन और हर क्रिया में संयम का स्मरण ही इसका अभ्यास है। धीरे धीरे यह अभ्यास स्वभाव बन जाता है और स्वभाव ही चरित्र का निर्माण करता है। अंतिम प्रेरणा। प्रिय साथियों, आज संसार को अधिक उपभोग नहीं, अधिक विवेक चाहिए। अधिक आकर्षण नहीं, अधिक आत्मबल चाहिए। और यह आत्मबल ब्रह्मचर्य से ही उत्पन्न होता है। भगवद गीता का संदेश स्पष्ट है, जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को सही दिशा दे सकता है। आइए हम सभी ब्रह्मचर्य को केवल नियम नहीं बल्कि जीवन दर्शन के रूप में अपनाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी श्री कृष्ण के उपदेशों को, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विजय होगी। जय श्री कृष्ण। विस्तृत चिंतन। ब्रह्मचर्य का गहन दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विस्तार। यह भाग भाषण के विस्तार के रूप में जोड़ा गया है, जिससे संपूर्ण भाषण और अधिक व्यापक, प्रेरणादायी तथा गहराईपूर्ण बने। ब्रह्मचर्य और आत्मज्ञान का संबंध। भगवद गीता का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान है, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। जब तक मनुष्य शरीर, इंद्रियों और वासनाओं से अपनी पहचान जोड़ता है तब तक वह आत्मा की शुद्ध अनुभूति नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य इस पहचान को बदलने की प्रक्रिया है। यह हमें सिखाता है कि हम इच्छाएं नहीं हैं, हम इच्छाओं के साक्षी हैं। जब साधक ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। कामना का स्थान करुणा लेती है, भोग का स्थान बोध लेता है और अहंकार का स्थान आत्मसमर्पण लेता है। यही आत्मज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। गीता में काम और ब्रह्मचर्य का संतुलन। भगवान श्री कृष्ण कामना को पूर्णतः नकारते नहीं हैं बल्कि उसे नियंत्रित और परिष्कृत करने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि धर्म के अनुसार किया गया काम भी उन्हीं का स्वरूप है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मचर्य जीवन विरोधी नहीं बल्कि जीवन संयोजक है।